हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम रिसोर्स एलोकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करोगे एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट मी, यू कैन गो थ्रू माय प्रोफाइल। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर जेके एसएसबी एग्जामिनेशन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। सो दिस इज द रिक्वेस्ट टू यू। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले होता है रिसोर्स एलोकेट। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है ना, एक एक्टिविटी को करने के लिए रिसोर्स चाहिए। ठीक है ना, सो आई विल राइट डाउन हियर। अगर हमारे पास में कोई ऐसा एक्टिविटी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिविटी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को करने के लिए आपके लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स चाहिए और याद रखना रिसोर्स को क्या लिख सकते हैं फिर। दिस इज द फिजिकल वेरिएबल। देन दिस इज फिजिकल वेरिएबल। तो क्या है आपका सर, दिस इज द फिजिकल वेरिएबल। साथ साथ में ये चीज भी याद रखेंगे, ठीक है, फिजिकल वेरिएबल ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर इसका एग्जांपल हम मेंशन करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू डाउन द राइट डाउन द एग्जांपल, सो द एग्जांपल फॉर दिस इज, ठीक है ना, आपके पास क्या होगा, तो टाइम इसका रिसोर्स का एग्जांपल होगा, या हमारे पास में मनी हमारा रिसोर्स होगा, मनी हमारा रिसोर्स होगा, या हम बोल सकते हैं मशीन। ठीक है ना, यूजुअली यही तीन होता है। ठीक है, मशीन हमारा क्या होगा, दीज आर ऑल दी रिसोर्सेज रिलेटेड टू द, ठीक है ना, रिलेटेड टू द रिसोर्सेज रिलेटेड टू द एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सो आई विल राइट डाउन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो क्या लिखेंगे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। देखो ये जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, इट इज डिफाइंड एज adjust the start and finish of the activity or finish of the datas. So it adjusts, यहाँ पे लिख सकते हैं सर, इसमें हम एडजस्ट करते हैं। सो हम इसमें एडजस्ट करते हैं फिनिश एंड फिनिश एंड फिनिश एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है ना, फिनिश एंड स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, स्टार्ट ऑफ डेट्स याद रखना, फिनिश एंड स्टार्ट ऑफ दी डेट्स। ठीक है ना, ऑफ दी एक्टिविटीज याद रखना, किसका सर, ऑफ एक्टिविटीज, ऑफ एक्टिविटीज, ऑफ एक्टिविटीज। तो ये जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, इसको करने के लिए हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में दो मेथड्स है। वी हैव दी टू मेथड्स टू ऑब्टेन दिस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहला मेथड क्या रहेगा, विच इज कॉल्ड एज दी रिसोर्स स्मूथनिंग। क्या बोलेंगे, तो पहला मेथड क्या है आपका, विच इज कॉल्ड एज दी रिसोर्स स्मूथनिंग। सो रिसोर्स स्मूथनिंग। एंड जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है, रिसोर्स लेवलिंग। अब यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द रिसोर्स स्मूथिंग एंड व्हाट इज द रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है, सो इफ वी टेक द केस ऑफ द रिसोर्स स्मूथिंग, ठीक है सर, इट विल फोकस ऑन मूविंग द एक्टिविटीज। यानी ये जो रिसोर्स स्मूथिंग है, रिसोर्स स्मूथिंग जो है, इट विल फोकस ऑन मूविंग द, ठीक है, इट विल फोकस ऑन मूविंग द एक्टिविटी, यानी ये एक्टिविटी पे फोकस करेगा। सो इट विल फोकस ऑन मूविंग एक्टिविटी, मूविंग एक्टिविटी। ठीक है, और बाद में जो रिसोर्स लेवलिंग है, इट विल फोकस ऑन मूविंग व्हाट, इट विल फोकस ऑन मूविंग रिसोर्स। सो इट विल फोकस ऑन मूविंग द रिसोर्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, वो आपको आगे समझ आएगा, यू विल फाइंड आउट दिस। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द रिसोर्स स्मूथनिंग। सो रिसोर्स स्मूथनिंग मीन इज द एडजस्टमेंट ऑफ द शेड्यूल, यानी इट इज एडजस्टमेंट ऑफ, it is adjustment of schedule,
इट इज एडजस्टमेंट ऑफ द शेड्यूल, ठीक है। और साथ में ये याद रखेंगे, ठीक है ना, एक्टिविटीज में ओनली बी डिलेड विदाउट, ठीक है, बाय यूजिंग दियर फ्री एंड टोटल फ्लोट। तो इसमें हम एक्टिविटीज को डिले करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे एक्टिविटीज आर डिलेड, एक्टिविटीज आर डिलेड बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे सर, बाय यूजिंग फ्लोट्स। नहीं आया समझ, अभी आएगा समझ। आई विल टेक द एग्जांपल, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास में दो एक्टिविटीज हो रही है, सो हियर वी आर डूइंग द टू एक्टिविटीज, ठीक है, हियर वी आर डूइंग द टू एक्टिविटीज। तो ये यहाँ पे नंबर 1 एक्टिविटी है, दिस इज द नंबर 2 एक्टिविटी, दिस इज द नंबर 2 एक्टिविटी, रिमेंबर। तो ये नंबर 2 एक्टिविटी है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ अगर हम देखेंगे, मान लीजिए ये वाला जो एक्टिविटी है, इसका आपके पास जो फ्लोट है दैट इज, यहाँ पे जो फ्लोट है दैट इज इक्वल टू 5 डेज, और यहाँ पे जो फ्लोट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो फ्लोट है दैट इज इक्वल टू द 0 डेज। अब यहाँ पे ये जो फ्लोट है ना एक्टिविटी ए का, मान लीजिए ये एक्टिविटी ए है, इस फ्लोट को हम यूज करेंगे, विल यूज दिस फ्लोट, विल यूज दिस फ्लोट, ठीक है ना। हम इस फ्लोट को क्या करेंगे सर, विल यूज दिस फ्लोट। अब इस फ्लोट को हमने यूज किया एग्जैक्टली, सो अगर हम इस फ्लोट को यूज करेंगे विदाउट चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, देखो विदाउट चेंजिंग द ड्यूरेशन, यहाँ पे एक और एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे एक और एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो सर हम ये 5 डेज वाला फ्लोट है, इसको यूज करेंगे, सो वी विल यूज फ्लोट, वी विल यूज फ्लोट। इसका मतलब है वी विल डिले द एक्टिविटी, वी कैन डिले एक्टिविटी ए। हम एक्टिविटी ए को क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी ए को हम डिले कर सकते हैं, वी कैन डिले द एक्टिविटी ए बाय हाउ मच सर, बाय 5 डेज, बाय 5 डेज, ठीक है। तो क्या आया रिसोर्स स्मूथिंग में, एक्टिविटीज आर डिलेड बाय यूजिंग द फ्री फ्लोट और बाय यूजिंग द, ठीक है, फ्लोट्स। तो इससे क्या होगा, जो क्रिटिकल पाथ है वो चेंज नहीं होगा। देखो आप जानते हो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, दैट पाथ व्हिच हैज द 0 फ्लोट्स। तो ये है ना यहाँ पे, देखो ये है ना यहाँ पे, ये है ना यहाँ पे क्रिटिकल पाथ सेम, द क्रिटिकल पाथ रिमेन्स द सेम। हाँ, तो यहाँ क्रिटिकल पाथ जो है सर दैट रिमेन्स सेम, वी कैन राइट जो क्रिटिकल पाथ है दैट रिमेन्स सेम। जो हमारा क्रिटिकल पाथ है सर, क्रिटिकल पाथ रिमेन्स सेम, क्रिटिकल पाथ रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। अरे समझ, क्रिटिकल पाथ रिमेन्स सेम। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्स हो जाएगा। और याद रखना, ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है इनको अनलिमिटेड कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड और अनलिमिटेड और अनलिमिटेड। हाँ, रिसोर्सेज यहाँ पे अनलिमिटेड होती है, याद रखना, ठीक है। सो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, so float is rescheduled, that is critical path remains the same, critical path remains the same. Next बात करते हैं what is the resource allocation, so sorry what is the resource leveling. अब ये जो resource leveling है it will focus on किस पे सर, ये focus करेगा resource move करने पर, so this will focus on moving the resource, ठीक है ना। so moving what sir, moving resource, so moving resource। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है, एक्टिविटी ए यहाँ स्टार्ट हो रही है, सो इट इज डन बाय, लेट अस सपोज इट इज डन बाय, ये एक्टिविटी जो है कोई आदमी कर रहा है, चलिए, सो इट इज डन बाय द, इट इज डन बाय, मान लीजिए राजू एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटी ए कर रहा है, और सेम एक्टिविटी यहाँ पे राजू कर रहा है एक्टिविटी बी, और ये फिनिश एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना, फिनिश एक्टिविटी हो रही है, एंड देन लीड्स टू द अनदर एक्टिविटी, देन लीड्स टू द अनदर एक्टिविटी, ठीक है, देन लीड्स टू द अनदर एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, which is done by what, which is done by the activity C, which is done by anyone else, ठीक है ना। चले राम ये एक्टिविटी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दो एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे, इट इज नॉट पॉसिबल कि राजू हमारा रिसोर्स है ना, लेबर रिसोर्स, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये एक्टिविटी जो है वो ए पे ही, ठीक है ना, यानी एक दिन में ही स्टार्ट होगा और एक साथ पे ही फिनिश होगा, क्योंकि राजू या तो ए एक्टिविटी करेगा या बी एक्टिविटी करेगा, अरे समझ।
तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले राजू पहले दिन पे एक काम करेगा, पहले दिन पे ए एक्टिविटी फिनिश करेगा, तो फिर बाद में बी एक्टिविटी फिनिश करेगा, और फिर बाद में सी एक्टिविटी फिनिश करेगा, सी एक्टिविटी फिनिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ सी बी एक्टिविटी फिनिश किया, फिर बाद में सी एक्टिविटी फिनिश किया। तो यहाँ डिफरेंस क्या आया सर? सर सबसे पहले जो प्रोजेक्ट था, मान लीजिए ये ए और बी एक्टिविटी जो है ये नंबर 1 डे पे फिनिश हो रहा था, ठीक है ना, 1 डे पे फिनिश हो रहा था, और प्रोजेक्ट जो है 2 डेज पे फिनिश हो रहा था, मान लीजिए। बट अब एक्टिविटीज के लिए सेम रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, सो पहला एक्टिविटी अब पहले दिन में फिनिश होगा, बी एक्टिविटी दूसरे दिन में फिनिश होगा, तीसरा एक्टिविटी तीसरे दिन में फिनिश होगा। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो गया सर? यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट चेंजेस। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो गया सर? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो चेंज हो गया। So project duration is changed. Now as the project duration is changed, ठीक है, in this way uniform demand of resources is achieved. So uniform demand of resources is achieved. Demand of resources is achieved. Resources is achieved. ठीक है, so ये यहाँ पे resource leveling है, is achieved. ये हमारा resource leveling है। तो इसका मतलब ये है कि देखो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया सर? क्रिटिकल पाथ में चेंज। क्रिटिकल पाथ क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ में चेंज होगा, क्रिटिकल पाथ में चेंज। अब सर क्रिटिकल पाथ चेंज हो गया, राइट, क्रिटिकल पाथ हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया, एग्जैक्टली ठीक है ना, क्रिटिकल पाथ हमारा चेंज हो गया। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द टू, रिसोर्स लेवलिंग एंड रिसोर्स स्मूथिंग। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना क्रिटिकल पाथ रिमेन सेम, और इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन नेवर चेंजेस। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ठीक है, नेवर चेंजेस, यानी रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम। नाउ हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, चले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इन रिसोर्स लेवलिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज नॉट एक्सटेंडेड। रिसोर्स लेवलिंग में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम इज नॉट एक्सटेंडेड। अरे क्या लिखा सर? अभी तक तो लिख रहे थे एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, देयर इज जनरली ए कांस्टेंट अगेंस्ट एक्सीडिंग द, ठीक है, हम चाहेंगे हमेशा कि जो हमारा टाइम, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम पे फिनिश हो जाए। ठीक है ना, दैट शुड बी फिनिश्ड इन द टाइम। दैट शुड बी फिनिश्ड इन द टाइम। है समझ? चले आगे बात करेंगे, विल प्रोसीड। ठीक है, आगे बात करेंगे, विल प्रोसीड। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग का बेस क्या होगा? रिसोर्स लेवलिंग का बेस क्या होगा? सो डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, और क्या लिखा है? ठीक है, रिड्यूसिंग कंप्लीशन टाइम ऑफ द एक्टिविटी, नॉट डिलेइंग द कंप्लीशन टाइम ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्या लिखेंगे आंसर? जरा लिखो आंसर, कोई लिख सकता है आंसर? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो क्या लिख सकते हैं आंसर? So what is the base of the resource leveling? What is the base of the resource leveling? Tell me the base. ठीक है सर, अभी तक तो डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो डिस्कस करते आ रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे जो आंसर है, डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का जो स्टार्ट है उसको हम क्या करेंगे? डिले करेंगे। ठीक है ना, डिले करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो रिसोर्स स्मूथिंग क्या होता है? रिसोर्स स्मूथिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। यहाँ पे लिखा है एन एडजस्टमेंट, ठीक है ना, एंड एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑफ द रिसोर्स विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसोर्स लेवलिंग में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इंक्रीज्ड, मे रिड्यूस्ड मे डिक्रीज्ड, याद रखना। बट हमारा मेन मोटिव रहता है यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ रिसोर्स शुड बी अचीव्ड, uniform demand of resources should be achieved. Next, so in the resource leveling approach of resource allocation, activities start time are scheduled such that the peak demand for particular resource remains within the allowable limit of the resource. Resource leveling में यहाँ पर क्या लिखा है? Activities start time are scheduled, rescheduled होगा, ठीक है, और rescheduled, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है दे आर कंसिडर्ड टू बी लिमिटेड हियर।
टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मे नॉट चेंज, रिसोर्स लेवलिंग में टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मे नॉट चेंज, तो इसका आंसर जो है दैट इज सी, दैट इज सी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है अब लास्ट वाला क्वेश्चन, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द रिसोर्स लेवलिंग के लिए। यहाँ पे क्या होगा, द रिसोर्सेज आर कंसिडर टू बी अनलिमिटेड, नहीं सर लिमिटेड है, तो 2 आएगा, सो 1 तो गया, 2 आएगा, इसका मतलब 2 एंड 3 राइट है। द स्टार्ट टाइम ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज आर सो शिफ्टेड within their allowable floats that the uniform demand of the resource is created, यही तो हमारा मेन मोटिव रहेगा, so 2 and 3 will be the answer, ठीक है। तो चले, ये आपका लेक्चर था आज का, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है इस वाले टॉपिक में, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो है इसका डेफिनेशन जो है वो अपोजिट बोल देता है, ठीक है, अपोजिट बोल देता है। तो यू कैन, ठीक है, आप इस लेक्चर को देख सकते हो, आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू। चलिए, so thank you very much, thank you for joining, thank you so much, thank you।